गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मुस्लिम रूबी के परिवार में आस्था के गणपति बप्पा, इस्लाम के कटमुल्ले ठेकेदारों का हथियार है फतवा। क्या यही है 1400 साल पुराने इस्लाम का पैगाम? करोड़ों वर्ष पुराने हिंदू देवी देवताओं का मत करो सम्मान। तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। ये मेरे मन की आस्था है, मुझे अच्छा लगता है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। कर दे, मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ। ये आस्था की बात है और आस्था की पराकाष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना कुछ कटमुल्लों का काम है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप हिंदू देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो आपके खिलाफ इस्लाम के कटमुल्ले ठेकेदार इस्लाम से बेदखली के फरमान का फतवा लिए बैठे हैं। सनातनी हिंदू और हिंदू देवी देवताओं की देवभूमि हिंदुस्तान में कुछ कटमुल्ले मौलवियों का विश्वास सिर्फ 1400 साल पुराने इस्लाम में है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 1400 साल पुराने इस्लाम से भी लाखों करोड़ों साल पहले से लोग हिंदू देवी देवताओं को पूजते आ रहे हैं। वहीं अलीगढ़ की रहने वाली इस्लाम को मानने वाली रूबी आसिफ खान की आस्था हिंदू देवी देवताओं में भी है और अपनी इसी आस्था के कारण रूबी खान गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर पर गणपति बप्पा को लेकर आ गईं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने लगी। लेकिन जैसे ही रूबी की बप्पा की आराधना करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मानो कुछ कटमुल्ले इस्लाम के ठेकेदार तिलमिला उठे। देवबंद के मुफ्ती अरशद फारूकी ने रूबी आसिफ खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। सिर्फ देवबंद के मुफ्ती ही नहीं, जरा इस्लाम के दूसरे कटमुल्ले ठेकेदारों को भी कान खोलकर सुन लीजिए और समझ लीजिए कि इनका इस्लाम आखिर कहता क्या है। तो अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति ज़ाहिर है खुदा के अलावा इबादत के लिए रखी गई होगी, हमें नहीं मालूम क्यों रखी गई है, वो जानती होंगी, बताएंगी। जब तक वो बताए नहीं तो हम तो अभी ये बदगुमानी उनकी तरफ से हम यही करेंगे कि शायद उन्होंने पूजा के लिए रखी है। अगर पूजा के लिए रखी है तो जाहिर है कि ऐसा कोई मुसलमान कैसे रह सकता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये बात। मेरी निजी राय ये है कि घर में मूर्ति पूजन करना या मूर्ति रखना ये इस्लाम में जायज़ नहीं। ये मैं जानता हूँ सियासत के हिसाब से कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ मुस्लिम नेता या कार्यकर्ता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इस्लाम के रहनुमा बने कटमुल्ले प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान श्री गणेश को अकल और इल्म वाला बताते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अरे जब ये कहते हो कि गणपति बप्पा के पास अकल और इल्म है तो फिर कोई मुस्लिम पूजा पाठ करे तो इस्लाम की पाबंदियां क्यों डालते हो भाई? घर पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने वाली रूबी आसिफ खान बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष हैं और जब रूबी आसिफ खान से फतवा और पाबंदियों को लेकर सवाल पूछा गया तो रूबी ने दो टूक जवाब देते हुए फतवा जारी करने वाले कटमुल्लों को जिहादी करार दिया कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। वैसे भी अलीगढ़ की रूबी खान कोई अकेली ऐसी मुस्लिम महिला नहीं है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं। ये अपनी अपनी आस्था की बात है और किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार तो संविधान भी किसी को नहीं देता। जब इस्लाम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की इजाजत नहीं देता
तो फिर उन दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम के ठेकेदार क्यों नहीं रोकते, जो अजमेर शरीफ, देवा शरीफ और देश के अलग अलग हिस्सों में बनी दरगाहों पर पहुंचकर मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। सऊदीया के मक्का मदीना में एंट्री से पहले धर्म का टेस्ट तो जरूर होता है, लेकिन हिंदुओं के भारत में इबादत का नहीं। वहां रहे इस्लाम के ठेकेदार। अरे भाई, दूसरे धर्म के लोगों को खुदा की इबादत करने का हुक्म तो इस्लाम देता है, मगर इस्लाम को मानने वाले लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने का हक नहीं। और अगर कोई करता है तो जारी हो जाता है फतवा। ये अंधेरगर्दी नहीं तो फिर है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।